हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं और हिंदी ग्रामर की सीरीज में हमने तत्सम तद्भव पढ़ा, देशज विदेशज शब्द पढ़ा, शब्द विलोम पढ़ा और इसके बाद हमने संज्ञा पढ़ा, पर्यायवाची पढ़ा और आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। संज्ञा के बाद अब हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। तो कल के लेक्चर में हमने संज्ञा को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा और आपको समझ में भी आ गया होगा। संज्ञा मैंने बताई, संज्ञा के प्रकार बताए, उसके उदाहरण बताए और उसको जितने उसके प्रकार हैं उसको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक सबके बारे में मैंने डिटेल से समझाया है। और आप जाके मेरे चैनल पे उसका वीडियो देख सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो। और एक बात और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यहाँ पे हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, लॉ की भी क्लासेस चल रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है 12 जुलाई से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। JLO की भी क्लास चल रही है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट नहीं करेंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसको पहचानना कैसे है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कल हमने देखा ना, सर्वनाम को भाववाचक में कैसे परिवर्तित करते हैं संज्ञा में, विशेषण को भाववाचक में, क्रिया को भाववाचक में। तो उसी तरह से आज हम लोग सर्वनाम को भी पढ़ेंगे। जैसे संज्ञा में हमने कहा राम विद्यालय जाता है, श्याम विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, वह बहुत श्याम बहुत सुंदर है, सीता बहुत अच्छा गाना गाती है। तो ये तो संज्ञा रही और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम अच्छा लड़का है, राम बहुत सुंदर है, राम गाता है। इस तरह से राम राम और सीता, राम, मोहन, सोहन सुनते सुनते एक इरिटेशन होने लगती है कि बस यही शब्द का प्रयोग है। तो उसके लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह जाता है, हम जा रहे हैं, वह खा रहा है, यह आप, यह हम, तू। तो इस तरह से सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कि सर्वनाम की डिफिनीशन क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि संज्ञा क्या है, राम, सीता, गीता, ये सब क्या है, संज्ञा है। और उसके जगह पर अगर हम कह दें कि राम विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। और एक शब्द है पुनरुक्ति, मतलब कि पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि किसी भी शब्द की बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए ही हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का। जो हमने पहले बताया कि राम जाता है, राम खाता है, राम पीता है, उसी राम, सोहन, मोहन शब्द को बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम इसको प्रयोग करते हैं। मैं गा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हम खाना खा रहे हैं, तुम ये काम कर रहे हो, वह जा रही है, वह गा रही। तो इस तरह से पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई आदि। ये क्या हो गए, सर्वनाम के उदाहरण हो गए। तो आगे चलते हैं, हम लोग सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। तो सर्वनाम के भेद की अगर बात करें तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो शब्द से ही क्लियर हो रहा है। पुरुषवाचक मतलब कि पुरुष, जिसमें स्त्री या पुरुष दोनों की बात हो। पुरुष मतलब स्त्री या पुरुष की जहाँ बात हो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक से मतलब कि जिस कार्य का होना निश्चित हो। जैसे वह शब्द होता है निश्चितता का, जहाँ बोध हो, निश्चित हो कि हाँ ये काम हो ही रहा है या ये यहाँ पे आ रही हैं या जा रही हैं। जहाँ निश्चय का बोध हो वहाँ निश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक मतलब जो निश्चित ना हो, निश्चय ना हो। प्रश्नवाचक मतलब जहाँ पे प्रश्न पूछने का कार्य हो। संबंधवाचक जहाँ पर एक दूसरे का संबंध बताया जाए। निजवाचक जहाँ पर अपनेपन का बोध हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये हो गए सर्वनाम के भेद। अब हम बारी बारी से एक एक भेद को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक, तो जिसमें पुरुष की बात की जाए अर्थात स्त्री व पुरुष। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे पुरुष एवं स्त्री दोनों का बोध हो वही है पुरुषवाचक।
तो पुरुषवाचक के भी 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष तू तुम, अन्य में जो है आप वह यह वे। तो अब चलिए डिटेल में देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए करता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। इस तरह से जहाँ बात हो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वे, वह, वे आदि। तो ये रहा पुरुषवाचक सर्वनाम की बात। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखेंगे सेकंड नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जो निश्चय पूर्वक संकेत करे, जहाँ पे संकेत हो। जैसे यह जा रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और हमने इंडिकेट किया, संकेत कर दिया कि यह जा रहा है, तो इसका मतलब आपने देख भी लिया कि वह जा रहा है या यह जा रहा है, तो वहाँ निश्चितता का बोध हो गया, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। हम सभी घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए हम लोग एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और हम लोग बात करें हम सभी लोग घूमने जा रहे हैं, तो यहाँ भी निश्चय का ही बोध हो रहा है, तो इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 2 उदाहरण मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम के आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो। अनिश्चय मतलब जहाँ पे निश्चितता का बोध ना हो, किसी व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो। जैसे कोई आ रहा है, हम कमरे के अंदर बैठे हैं, हमें थोड़ा सा महसूस हुआ अरे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो जैसे एक अनुभव हुआ हमको कि कोई आ रहा है। तो यहाँ पे निश्चय नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन आ रहा है, बस हमें ये पता है कोई आ रहा है, आवाज़ आ रही है हमें पैर की या जैसे भी कोई आ रहा है, दरवाजे की कोई आ रहा है। जैसे किसी का फ़ोन आया था, मतलब कि यहाँ पे निश्चित नहीं किया जा रहा है या बताया नहीं जा रहा है कि किसका फ़ोन आया था। किसी का फ़ोन आया था मतलब किसका फ़ोन आया था? किसी का आया था। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। जैसे वहाँ कौन है, मान लीजिए हम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, अरे वहाँ कौन है, कौन छुपा हुआ है वहाँ। तो इस तरह से वहाँ कौन है, किसी का फ़ोन आया था, कोई आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की उदाहरण हैं। ठीक, अब आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में भी आ रहा होगा एक एक बारी करके पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। मैंने तीनों की डिफिनेशन बताई आपको, उदाहरण भी बताया। तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की बात हो रही है तो देख लेते हैं क्या है। संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाला संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा काम करोगे वैसा पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसको 2 वाक्यों को संबंधवाचक मतलब कि जोड़ दिया जा रहा है। जैसा काम करोगे वैसा भरोगे, यहाँ संबंध की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका जो अच्छा होता है उसके साथ अच्छा ही होता है। यहाँ पे लिंक किया जा रहा है कि अगर आप जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे संबंध परस्पर एक दूसरे के मध्य संबंध बताने वाला बात हो रही है। जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम पे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हो। जैसे क्या आप क्लोजअप करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या आप क्लोजअप करते हैं। तुम कैसे हो, यहाँ पे क्या है, दोनों ही वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है। तो जो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हो, जैसे क्या आप क्लोजअप करते हैं, तुम कैसे हो, यहाँ दोनों शब्दों में प्रश्न का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप प्रयोग के द्वारा सीखते हैं, मैथ पढ़ते हैं तो दिमाग से सीखते हैं, हाँ इसे गुणा होगा, ऐसे जोड़ होगा। इंग्लिश है उसको भी आप समझते हैं। तो हिंदी आपकी मातृभाषा भी है और हिंदी को आप अपने से जोड़ के पढ़ेंगे और तब आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और उसको रुचि से पढ़िए। हिंदी को इतना रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और सबसे पहले हिंदी के जो शब्द होते हैं उनके अर्थ को जानना सीखिए। कोई शब्द आपके सामने आया, तुरंत आप उसका अर्थ देखिए। आप उसके लिए डिक्शनरी देख सकते हैं या आप गूगल पे, आजकल मोबाइल सबके पास रहती है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। और अगर आप शब्द का अर्थ जानने लगे धीमे धीमे, अगर 2-4 शब्दों के ही अर्थ अगर एक दिन में आप देख रहे हैं तो धीमे 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 करके ऐसा कोई शब्द ही नहीं बचेगा जिसका अर्थ आपको ना मालूम हो। तो शब्दों के अर्थ पे जाइए। अगर आप अर्थ को समझने लगे तो हिंदी आपको समझ में आने लगेगी, क्योंकि हिंदी में अर्थ निकालना होता है, उसमें से रस को निकालना होता है कि हिंदी क्या भाव दे रही है। कोई शब्द जो है क्या भाव दे रहा है, उसके भाव को समझना होगा। ये आपकी हिंदी है। तो नेक्स्ट है आपका निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहाँ स्वयं के लिए आप, अपना, अपने, आप शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ पे अपनत्व की बात हो, जैसे उदाहरण है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। किसका काम कर रहा हूँ? अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना का यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट है, वह अपने मामा के घर जा रहा है। कौन जा रहा है? वह अपने मामा के घर जा रहा है। तो यहाँ पे अपना, अपने की ही बात हुई है, तो यहाँ पे क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो आप लोगों ने देख लिया जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से हमने सर्वनाम के सभी प्रकार को देख लिया। संबंधवाचक सर्वनाम तो बारी बारी से हमने सबको देखा। अब आगे एक नोट देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपका प्रयोग आपने देखा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया गया है और यहाँ पे आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में भी किया गया है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं। पुरुषवाचक जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ पे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो अर्थात स्वयं के लिए हो वहाँ पे क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो हमें लगता है कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा कि आपका प्रयोग कहाँ कैसे होता है। पुरुषवाचक में जो है आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है और निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए किया जाता है। तो ये रहा पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग। तो हमने बारी बारी से सबको देखा। जैसे हमने संज्ञा को पढ़ा था, संज्ञा के भेद पढ़े थे, उसी प्रकार हमने सर्वनाम के भी डिफिनीसन देखी, उसके 6 प्रकार देखे, उनसे संबंधित उदाहरण देखे। तो इस तरह से आज आपका सर्वनाम भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया। हमने संज्ञा भी ख़त्म कर दी। हिंदी के लेक्चर की बात करें तो धीमे धीमे हमने कई टॉपिक जो है आपका ख़त्म कर दिया। आज सर्वनाम भी पूरी तरह ख़त्म हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विशेषण पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हिंदी को अच्छे से पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। थैंक यू।